हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका क्रेवीज बाय निसर्गा में। तो बहुत सारे मॉडल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे कि एक बार मैं आपको ब्रीफ देना चाहती हूँ। मालवेयर एनालिसिस हो गया, ठीक है, रिसेंटली एक वीक का मैं बता रही हूँ आपको। उसके पहले तो येनमैप, एनोनिमस हैकर, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। चले अभी इस वीक का क्या सीखा है वो देख लेते हैं। एक तो मालवेयर एनालिसिस हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल था, 2 सेशन भी प्रैक्टिकल थे। दूसरे सेशन में पूरा का पूरा काली में हम कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे हम सारे चीजों को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, वो सब चीजें हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा एथिकल हैकिंग का स्निफिंग, जहाँ पे स्निफिंग के मैंने टाइप्स बताया आपको, अच्छे से समझाया कि एक्चुअल में होता क्या है, डिफरेंस क्या है पैसिव एंड एक्टिव स्निफिंग में। अगर आपने नहीं देखा, मिस मत कीजिएगा, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है, देन कम बैक। एंड उसके बाद स्निफिंग के प्रैक्टिकल भी बताया काली में कैसे करना है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स कौन से वल्नरेबल है स्निफिंग के लिए। कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे भी होते हैं जिसके बदले में हम कुछ सिक्योर प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे देती हूँ, एचटीटीपी के बदले में एचटीटीपीएस यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने आपको समझाया है। तो ये हो गया हमारा जो भी मैंने समझाया था इस वीक में। अब जो हम मॉडल देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो मैं पहले आपको अच्छे से समझा देती हूँ दोनों का मीनिंग क्या है। दो चीजें हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं अभी, मैक स्पूफिंग, मैक फ्लडिंग, ठीक है। दोनों क्या होती है मैं अच्छे से आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, बाद में फैंसी डेफिनेशन दे देती हूँ अपने इंटरव्यूज के लिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मैक स्पूफिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत स्पीड इंक्रीज हुआ है मुझे इसके साथ, थोड़ा प्रैक्टिस करके, फिर भी हैंड राइटिंग गंदा ही है। चलो कोई बात नहीं, हम अज्यूम करते हैं। चलो बहुत सारे डिवाइसेस है, ठीक है, ये नंबर ऑफ डिवाइसेस है, समझ लीजिए। ओके, मैंने यहाँ पर दो ड्रॉ किया है, मेरा सिस्टम ही समझ लो, ये नंबर ऑफ डिवाइसेस है। हर एक डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस है, वो भी यूनिक मैक एड्रेस। ये नंबर ऑफ डिवाइसेस आर देयर एंड ईच डिवाइस हैज इट्स ओन यूनिक मैक एड्रेस, ठीक है, ये 2 है। एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन और यूनिक मैक एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे nth डिवाइस है तो इसका मैक n। आप कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि मैक एड्रेस को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या ये कोलन से रिप्रेजेंट करते हैं। आई वांट दिस इन कमेंट, ओके, आप कमेंट में सेक्शन में बता दो। सो एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन यूनिक मैक एड्रेस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू नोट डाउन। आई विल गिव यू, ओके, नो नीड टू नोट डाउन नाउ। हर एक डिवाइस का एक एक मैक एड्रेस हुआ। जब एक हैकर या डेवलपर चेंज करता है अपने मैक एड्रेस को जस्ट टू प्रिटेंड टू बी अनदर डिवाइस, मतलब क्या है, समझ लीजिए मैं एक हैकर हूँ, और ठीक है, मेरा ओके, डिवाइस का मैक एड्रेस मैक 1 है, एंड मैं प्रिटेंड कर रही हूँ मेरा मैक एड्रेस मैक 3 है। मैं प्रिटेंड कर रही हूँ मेरा मैक एड्रेस मैक 3 है। ऐसे मैं प्रिटेंड कर रही हूँ ना, इसे ही बोलते हैं मैक स्पूफिंग। देखो आपको परमानेंट मैक एड्रेस कैसे चेंज करना वो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता दिया है, ठीक है। एनमैप के पहले के जो वीडियोस है उसमें मैंने कवर कर लिया है, या एनमैप में ही होगा, मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। परमानेंट मैक एड्रेस को अपने डिवाइस में कैसे चेंज करना है। एक फाइल को रन करना होता है जो बार बार रन होके जब भी हम रीस्टार्ट करते हैं अपने काली को, मैक एड्रेस अलग दिखाता है। ऐसे एक हैकर करता है। क्यों करता है? क्योंकि ही डोंट वांट कि कोई कोई आइडेंटिफाई कर पाए कि उसका डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन क्या है। समझ लीजिए मैक एड्रेस को हम परमानेंट एड्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। मैक एड्रेस को हम परमानेंट एड्रेस बोलते हैं। जब किसी को पता चल जाता है ये इसी का डिवाइस है, तो ऑफ कोर्स वो आके हमारा लोकेशन पकड़ सकते हैं, हमारे डिवाइस का एक्सेस ले सकते हैं, या समझ लीजिए ऐसे भी हो सकता है कुछ इलीगल कर रहा हो तो पकड़ा जा सकता है। तो इसीलिए ऐसे करता है, या कभी कभी डेवलपर भी यूज करता है। जब भी हम टेस्टिंग करते रहते हैं, ठीक है, बीइंग लाइक सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हुए जब हम टेस्टिंग करते हैं किसी के डिवाइस पे, हम नहीं चाहते कि हैकर को पता चले कि मैं टेस्ट कर रही हूँ, मुझे पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे वेबसाइट में। आई डोंट वांट कि हैकर को पता चले, क्योंकि वो सावधान हो जाएगा, फिर से कुछ गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो इस तब के टाइम पे हम मैक स्पूफिंग को यूज करते हैं। यार बहुत सिंपल है, हर एक डिवाइस का अपना यूनिक मैक एड्रेस होता है। हर एक डिवाइस को हम प्रिटेंड करते हैं कि मेरा मैक एड्रेस मैक 1 नहीं है, मैक 3 है, हालांकि इट्स मैक 1 ओनली, पर मैं चेंज करके मास्क करती हूँ मेरा मैक एड्रेस को एंड प्रिटेंड करती हूँ मेरा मैक एड्रेस तो मैक 3 है। सो इसे ही बोलते हैं मैक स्पूफिंग। समझ आ गई? फैंसी डेफिनेशन आई गिव फर्स्ट। उससे पहले हम और एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, वो है मैक फ्लडिंग। आई होप आपको स्पूफिंग मतलब बस दिखाना है, मास्क करके दिखाना है। आपको पता है ना, आईपी मास्किंग बोल के भी एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे समझ लो मैक मास्किंग, ठीक है। मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस को मास्क करना है, इसी को हम बोलते हैं स्पूफिंग, छुपा के रखना है, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैक फ्लडिंग। देखो इससे पहले ना दो कॉन्सेप्ट आपको समझनी पड़ेगी। वो दो कॉन्सेप्ट क्या है? पहले तो स्विचेस
ठीक है? थोड़ा हैंडराइटिंग गंदे हो रहे हैं, प्लीज़ आप समझने की ट्राई कीजिए। डायग्राम के लिए आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो ताकि आपको दूसरी बार पढ़ते वक़्त ईज़ी हो जाए। ठीक है, ऐसे एनालाइज़ कर पाओ, डिवाइसेज़ थे, दीदी ने बताया था कितने सारे यूनिक मैक एड्रेस होते हैं, 10 एंड 10 ऐसे समझ पाओ, ठीक है? पर मैं आपको फैंसी डेफिनिशन या जो भी आप इंटरव्यू में बता सकते हो, जो खुद के याद रखने के लिए रख सकते हो, वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? अब स्विचेस एंड हब में आपको समझना है, मैक फ्लडिंग समझने से पहले ये समझना है क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे है। देखो, स्विचेस मतलब क्या? पहले बता देती हूँ हब मतलब क्या? हब मतलब क्या? एक सेंट्रल कंट्रोलर भी बोला जाता है। एक ही सेंट्रल कंट्रोलर होता है जो बाकी सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है? इट्स हब इज़ लाइक अ सेंट्रल कंट्रोलर व्हिच कंट्रोल एन नंबर ऑफ डिवाइसेस। एन नंबर ऑफ डिवाइसेस है ना? एन नंबर ऑफ डिवाइसेस है जिसे वो कंट्रोल करता है। दिस इज़ हब। इसे बोलते हैं हब। ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है। भले मैं आपको अब ये समझा देती हूँ। जब भी हब को कुछ एक्सेस मिलता है या हब को कुछ सेंड करना होता है ना डेटा, तो एक डिवाइस को नहीं सेंड करेगा, वो सारे डिवाइसेस को इक्वल अमाउंट में या सारे डिवाइसेस को सेंड करेगा। वो भेदभाव नहीं करेगा कि अगर समझ लीजिए मैंने डेस्टिनेशन दे दिया इसे, इसका डेस्टिनेशन एक ही है। जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स इसे मिलेगा या जो भी रिक्वेस्ट इसे आएगा, वो डेस्टिनेशन हर किसी को पहुंचाएगा, हर एक डिवाइस को वो इंफॉर्मेशन दे देगा। ये हब की खासियत है। पर दैट्स नॉट द केस। बहुत बार हैकिंग हो सकती है, ठीक है? हब हम यूज़ नहीं कर सकते। मैक फ्लडिंग होता ही है क्योंकि हमारा डिवाइस बिहेव करने लग जाता है हब की तरह, व्हिच इज़ नॉट गुड। स्विचेस मतलब क्या? स्विचेस मतलब जो भी डेटा स्विच के पास रहता है या मैक एड्रेस रहता है या जो भी डेटा ये बेचना चाहता है, ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को ही बेचता है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक स्विच है जिसे मैंने आके बोल दिया, देखो तुम्हारा डेस्टिनेशन ना 192.168.56.109 है, ठीक है? तुम्हारा ये डेस्टिनेशन है आईपी, एंड तुम्हें क्या करना है, इसी को आके तुम्हें डेस्टिनेशन को आके डेटा पहुँचाना है, तो ये इधर-उधर नहीं जाएगा। डेस्टिनेशन कौन-सा है वहीं पहुँचेगा। अगर ये डेस्टिनेशन अवेलेबल नहीं है तो वो वापस आके खुद के पास रखेगा एंड बोलेगा कि या एरर देगा कि डिवाइस तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, डेस्टिनेशन तो है ही नहीं, पर ये किसी और डिवाइस को नहीं भेजेगा। यही खासियत है स्विचेस की, इसीलिए हम स्विचेस को प्रेफ़र करते हैं ओवर हब्स। समझ आ गई ये बात? आई नो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया। स्विचेस का चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। एक डिवाइस है, ठीक है, सोर्स है, डेस्टिनेशन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को ही वो रीच करेगा। समझ लीजिए सोर्स 1 है एंड ये डेस्टिनेशन 1 को रीच करना था, रीच किया। सोर्स 1 से समझ लीजिए ये हम चाहते हैं कि किसी और को डेस्टिनेशन रीच हो, तो सोर्स 2 आएगा यहाँ पे, जो अपने डेस्टिनेशन को जाके इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा। दिस इज़ हाउ द स्विचेस वर्क। पर हब के केस में ऐसा नहीं है, एक को बेच दिया तो सबको बेचते बैठेगा। जहाँ पे मैन इन द मिडल अटैक होता है, मैन इन द मिडल अटैक होने की संभावना होती है ना? ये हो गया हमारे स्विचेस एंड हब। अब हम शिफ्ट होंगे, स्विचेस आर प्रिफर्ड ओवर हब्स, पूछ सकते हैं। एफिशिएंट है ये, फास्टर है ये हब से, एंड ऑपरेट करते हैं कैसे, फुल डुप्लेक्स मोड में, यानी कि एक ही बार में, यानी कि समझ लीजिए लाइक दिस। फुल डुप्लेक्स मोड मतलब इसे बोलते हैं। मतलब क्या, सोर्स से डेस्टिनेशन भी एक ही बार में बात कर सकता है, डेस्टिनेशन टू सोर्स भी कन्वर्सेशन एक ही बार में हो सकती है। ऐसा नहीं कि सोर्स ने एक बार इंफॉर्मेशन भेजा एंड डेस्टिनेशन का रिप्लाई आने तक सोर्स ने वेट किया, ऐसे नहीं होता है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स मोड, ठीक है? कि ये वेट करता है, साइमल्टेनियसली कन्वर्सेशन नहीं होता है, पर यहाँ पे साइमल्टेनियसली कन्वर्सेशन होता है। अगर एक बार में डेटा भेजा, इसे कुछ एरर आए, ये भेजेगा, फिर ये कुछ गलत लगा तो ये भेजेगा, ठीक है? ऐसे होता है, एक ही बार में कन्वर्सेशन होता है, उसे फुल डुप्लेक्स मोड बोलते हैं। मैं हर चीज का डेफिनेशन दूंगी आपको, पहले आप प्लीज समझो। तो मैक थ्रेडिंग पे चलते हैं हम। ओके, मैक थ्रेडिंग में यहाँ पे नया पेज, ठीक है, मैं बता देती हूँ। स्विचेस को देखो, स्विचेस क्या करता है, स्विचेस समझ लीजिए, स्विचेस है, ठीक है? स्विचेस क्या करता है, दिस स्टोर्स द मैक एड्रेस, स्टोर्स मैक एड्रेस ऑफ ईच डिवाइसेस, ठीक है? मैक एड्रेस, हर एक डिवाइसेस का लिस्ट ऑफ मैक एड्रेस, लिस्ट ऑफ मैक एड्रेस ये स्टोर करता है। वन मैक एड्रेस 1 2 3 4 ऐसे कुछ स्टोर करके रखता है। ये स्विचेस का काम है, ठीक है? अब क्या होता है, एक हैकर क्या करता है, एक ही बार में लैक्स ऑफ, टन्स ऑफ, समझ लीजिए टन्स ऑफ मैक एड्रेस को बेचता है। एक हैकर है यहाँ पे, एक हैकर है, ठीक है?
ये हैकर क्या करेगा, टन्स ऑफ मैक एड्रेसेस को स्विचेस को भेजेगा। यही प्रॉब्लम होता है। स्विचेस तो नॉर्मली अपना काम करता रहता है, लिस्ट ऑफ मैक एड्रेस को स्टोर करता है ताकि इजी हो उसे किसको क्या डेटा भेजना है बोल के। पर अभी क्या होता है, टन्स ऑफ मैक एड्रेस एक हैकर बेचता है स्विचेस को, तब स्विचेस ओवरलोड हो जाता है। स्विच क्या होता है, ओवरलोड होता है। जब एक स्विच ओवरलोड हो जाता है तब वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता है ना, स्विच फेल हो जाता है वहां पे। जब स्विच फेल हो जाता है, व्हेन स्विच फेल्स, ठीक है, जब स्विच फेल हो जाता है, इट स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ हब। आई होप आपको समझ आ गया, मैक थ्रेडिंग इतना ही है। जब एक स्विच लिस्ट ऑफ मैक एड्रेस को स्टोर करता है, टन्स ऑफ मैक एड्रेस जब एक हैकर बेचता है स्विचेस को, तो वो ओवरलोड हो जाता है। जब वो ओवरलोड हो जाता है तब वो फेल हो जाता है। व्हेन इट फेल्स, इट स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ हब। तो हब का काम क्या है, जो भी डेटा बेचा जाएगा वो हर किसी डिवाइस को बेचना है। मैं भेदभाव नहीं करूंगा, हब विल से लाइक दिस, मैं भेदभाव नहीं करने वाला। जो भी तुम मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे मैं रेस्पॉन्स हर किसी को दूंगा, हर एक डिवाइस को मैं अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। तब आता है यहाँ पे हैकर, यहाँ पे भी हैकर पहुंच गया। अब हैकर क्या करेगा, मैन इन द मिडल अटैक करेगा। मैन इन द मिडल अटैक मतलब क्या, मैन इन द मिडल अटैक, एम आई, मैन इन द मिडल अटैक, ओके, एम आई एम ए कर बोल सकते हो। मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है, जब ये डेटा यहाँ से इंफॉर्मेशन, ओके, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जब हब एक डिवाइस को छोड़ के बाकी सब डिवाइस को बेचने लग जाएगा, इसे ऐसे ही यहाँ पे खुला डिवाइस, खुला मतलब मिल जाएगा उसे इंफॉर्मेशन, ठीक है, खाली में मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। इतने सारे डिवाइसेस को एक ही बार बेच रहा है, क्या पता इसमें एक डिवाइस एक हैकर का हो, ठीक है, अपना भी मैक एड्रेस देगा ही ना हैकर। जब एक डिवाइस हैकर का हो, उसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, इससे वो इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है या कुछ कंट्रोल कर लेता है, या इससे सिस्टम भी क्रैश हो सकता है कभी कभी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज मैक फ्लडिंग। मतलब एकदम से टन्स ऑफ मैक एड्रेस एक ही बार स्विचेस को आते हैं, ओवरलोड होके फेल होके हब जैसे एक्ट करता है, जिसमें मैन इन द मिडल अटैक हो जाता है, हैकर कैसे भी करके उसे एक्सेस कर लेता है। ये है मैक फ्लडिंग। समझ आया आपको, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, बहुत इजी था। इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, भले ही लेने के लायक नहीं है क्योंकि ऐसे वैसे डायग्राम निकाला है, बट आई ट्राई टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, ठीक है, पर मैं समझाने की कोशिश की है अच्छे से। अब जो हम देखने वाले हैं वो है सारे फैंसी डेफिनेशंस, ठीक है, हम ताकि आपको इजी हो, कुछ भी आप लिख रहे हो तो एग्जाम में वगैरह हो गया, या आपको कुछ कहीं तो फेस करना इंटरव्यूज, तो आप इसे रेफर कर सकते हो। मैक्स स्पूफिंग, ओके। अब फैंसी डेफिनेशन पे आ गए, आई होप आपको समझ आ गया। एवरी डिवाइस जो भी हर एक डिवाइस, ठीक है, हैज इट्स ओन यूनिक, यूनिक बोले तो एक ही है क्या दीदी, है ना, यूनिक मैक एड्रेस। Every device has its unique address. What address? Unique MAC address. What is MAC? Media Access Control. ये क्या हो रहा है? Okay, let's remove. अरे back. Okay. MAC address. Every device has its unique MAC address. Okay, ये क्या क्या तो कर रहा है, VS Code में है ना, इसलिए every device has its unique MAC address. ठीक है, when a hacker pretends or changes his when a hacker changes his MAC address and pretends अपने मैक एड्रेस को चेंज हो गया या चेंजेस इज मैक एड्रेस, ठीक है, एंड प्रिटेंड टू बी, है ना, एंड जस्ट प्रिटेंड टू बी अनदर डिवाइस, समझ लो, है ना, टू बी अनदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क, टू बी अनदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड अस मैक स्पूफिंग। समझ आई आपको बात, इज कॉल्ड अस वो सब आप बोल देना है, ठीक है, इजी है, ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको समझना था तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। जो हर एक डिवाइस का यूनिक मैक एड्रेस होता है, जब एक हैकर चेंज करता है अपने मैक एड्रेस को जस्ट टू प्रिटेंड टू बी अनदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड अस मैक स्पूफिंग, ठीक है, प्रिटेंड करना है बस हमें कि मैं दूसरा डिवाइस हूँ, बस मैक एड्रेस चेंज करके, ठीक है। तो दो और चीजें यहाँ पे ऐड ऑन करने चाहूंगी। एक तो इट इज यूज फॉर एक तो बाईपास सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी बाईपास के लिए यूज होता है ना, ये सारी चीजें बाईपास सिक्योरिटी, है ना, सिक्योरिटी बाईपास के लिए यूज होता है, ठीक है, बाईपास करने के लिए इवेट ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, ट्रैकिंग के लिए ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, चीजों को बाईपास सिक्योरिटी बाईपास कर सकते हैं। समझ लो एक
किसी डेवलपर ने एक हैकर का जो ऑलरेडी हैक कर चुका है एक बार अपने उसके वेबसाइट को, वो ब्लॉक ब्लॉक कर देता है उसका मैक आईपी जो भी हो। पर ये क्या करता है, अपना मैक एड्रेस को मास्क करता है या चेंज करता है, फिर से अटैक करता है, तब अटैक परफॉर्म हो जाता है क्योंकि मैक एड्रेस तो दूसरा दिखा रहा था, ब्लॉक तो दूसरा मैक एड्रेस हुआ है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब फ्लडिंग देखेंगे। क्या करता है, स्विच स्टोर्स इसका थोड़ा लंबा है डेफिनेशन, ठीक है। स्टोर्स लिस्ट ऑफ मैक एड्रेस सो दैट इट बिकम इजी, ताकि ताकि उसे इजी हो जाए, ताकि उसे इजी हो जाए, क्या बोलते हैं, इजी हो जाए कोई डिवाइस को, पर्टिकुलर डिवाइस को बोल सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर डिवाइस को डेटा भेजना, ताकि उसे इजी हो जाए पर्टिकुलर डिवाइस को डेटा भेजना। उसके लिए ये क्या करता है, स्टोर करता है मैक एड्रेस को, लिस्ट ऑफ मैक एड्रेस को, वेयर टू सेंड डेटा बोल के। मैक फ्लडिंग तब होता है जब, ठीक है, जब एक हैकर एक हैकर टन्स ऑफ मैक एड्रेस एक स्विच को सेंड करता है, टन्स ऑफ मैक एड्रेस स्विच को सेंड करता है, इसको सेंड करता है, ठीक है। तब स्विच को सेंड करता है, ठीक है, इसे ऐसा ले लेते हैं, स्विच को सेंड करता है, तब ओवरलोडिंग हो जाती है, तब स्विच ओवरलोड हो जाता है, स्विच ओवरलोड हो जाता है तब स्विच ओवरलोड हो जाता है एंड स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक क्या बोलते हैं, इट स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक हब, ओके, एंड फॉरवर्ड ऑल डेटा and start acting like hub, okay. At that time hacker gets access to, hacker performs man in middle attack, man in okay, performs man in middle attack, okay, and what do you say, चुरा सकता है, हाँ, चुरा सकता है, चुरा सकता है सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव इन्फो और डेटा को। दिस इज हाउ मैक फ्लडिंग वर्क्स, ठीक है। ये ऐसे ही होता है, मैक फ्लडिंग कैसे वर्क होता है, मतलब ऐसे होता है। स्विचेस और हब का डिफरेंस मैं बोला था क्योंकि पूछा जाता है, स्विचेस मतलब क्या है, इट सेंड्स डेटा टू पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, टू पर्टिकुलर डिवाइस, सिंपली बोले तो पर्टिकुलर डिवाइस। इट इज फास्टर, इट इज मोर एफिशिएंट, ठीक है, इट इज फास्टर, इट इज मोर एफिशिएंट, फास्टर है, मोर एफिशिएंट भी है, फार बेटर देन स्विच है, एंड ऑपरेट्स इन फुल डुप्लेक्स मोड यानी कि हम बता सकते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू सोर्स, साइमल्टेनियसली डेटा सेंड होता है या साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। डेटा ट्रांसफर वेट डेटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात, फुल डुप्लेक्स मोड का बात समझ आ गई, आई होप आपको यहाँ पे, ठीक है, चीजें कैसे वर्क करते हैं आपको पता चल रहा है। ये हो गया स्विचेस के बारे में। अब जो है हम हब के बारे में पढ़ेंगे। हब इज लाइक इट सेंड्स डेटा टू ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट, ओके। इट सेंड्स डेटा और इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन टू ऑल डिवाइसेस ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। सिंपल सी बात है, सारे डिवाइसेस जो भी उससे कनेक्टेड है सबको ये डेटा सेंड होता है। यही दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मुझे समझाना था। मैक स्पूफिंग, फ्लडिंग विथ डायग्राम, ठीक है। उसके बारे उसमें जो जो एक एक बिट जो टर्म आता है, लाइक स्विचेस हो गया, हब हो गया, बाईपास सिक्योरिटी के बारे में हो गया, मैक एड्रेस के बारे में हो गया, सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। मैक एड्रेस और एक चीज बता देती हूँ, मैक एड्रेस इट स्टोर्स इट लाइक परमानेंट एड्रेस होता है एक डिवाइस का। क्या है, परमानेंट एड्रेस। भले ही हम उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, बट एक
एक मेथड है उसको चेंज करने का, उस मेथड से हम परमानेंट एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? सो यही बताना था आपको, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई वुड से कि आपको जो भी डाउट्स है प्लीज़ डू कमेंट बिलो, ठीक है? मैं रिप्लाई भी कर रही हूँ जो भी आपके डाउट्स है, बहुत अच्छा लग रहा है आप इंटरैक्ट भी कर रहे हो, बहुत लोग इंटरैक्ट कर रहे हो, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, दैट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच फॉर सच सपोर्ट, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे एंड मैं और भी अच्छे वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। और ज़्यादा मेरा प्लान है कि प्रैक्टिकल जितना हो सके आपको प्रैक्टिकल मिल जाए। जो कोर्सेज़ 20 के 30 के में मिल रहे हैं आपको फ्री में मिले क्योंकि हाँ यार हर एक को एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, वो भी फ्री में मिलना ज़रूरी है। बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें मैं लाने वाली हूँ, ठीक है? बहुत मेहनत चल रही है, आई विल डेफिनिटली ब्रिंग दैट पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो कोर्स आने वाला है, आई स्वेयर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है? जो भी आपका डाउट्स हो तभी का तभी क्लियर होगा। आई विल ट्राई टू हैव लाइक स्टार्ट लाइव क्लासेस एंड ऑल। अगर नहीं तो रिकॉर्डिंग से ही अब आपको कैसे कंफर्टेबल लगे वैसे आई एम रेडी टू डू, ठीक है? एंड जो भी डाउट्स है प्लीज़ डू कमेंट बिलो, ऐसे ही थोड़ा सपोर्ट करना, आपका कमेंट्स लाइक मोटिवेट्स मी अ लॉट, लाइक मोटिवेट करता है बहुत मुझे। तो प्लीज़ डू कमेंट जो भी आपका डाउट हो, जो भी अच्छा लगे, जो आपको लगता है कि इस सेक्शन में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे देना चाहिए। जितना हो सके मुझसे सारे इन्फॉर्मेशन में कवर करने की ट्राई करती हूँ, ठीक है? एक भी चीज़ें मैं नहीं छोड़ती हूँ बिना समझाए। प्रैक्टिकल में और ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगी। अभी जो वीडियोज़ हो रहे हैं सारे मोस्टली प्रैक्टिकल ही हो रहेंगे। नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं टूल्स के बारे में, वो भी कंप्लीटली प्रैक्टिकल होने वाला है। ये 2 चीज़ें मुझे समझाना था क्योंकि एक पॉइंट पे क्या होता है प्रैक्टिकल करते-करते कुछ बेसिक सी चीज़ें हम भूल जाते हैं। जब इंटरव्यूज़ अटेंड करते हैं तब मेनली यही चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है? स्पूफिंग कैसे होती है वो बता दें। स्पूफिंग तो करनी आती है आपको, फ्लडिंग करनी आती है, तो होता क्या है चीज़ें, समझाना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने ये समझा दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। क्रेविस पेंसिलम।